What an honor it is to introduce to you our 1,497 participants from 25 regions of Kendriya Vidyalaya Sangathan as they march forward with a true spirit of sportsmanship. These young participants move forward with a sense of discipline, focus, determination and dedication. In the days to come, they will be depicting the core qualities needed in all sports: a strong desire to win, concentrated attention, dedication to their game, emotional balance, and a sense of calm. They will be participating in athletics, yoga, table tennis, basketball, and handball. We can see Agra region before us, followed by Ahmedabad, Ahmedabad in Western India is the largest city in the state of Gujarat. The Sabarmati River runs through its center. It's famous for its textile industry and is known as the textile hub of India. Now we can see Bengaluru region. Bengaluru is the capital of India's southern Karnataka state, the center of India's high-tech industry. The city is also known for its beautiful parks and it's also known as the Silicon Valley of India. Now we can see Bhubaneswar region. Bhubaneswar is an ancient city in India's center state of Odisha. Now we can see Chandigarh, located at the foothills of Shivaliks. Chandigarh is known as one of the best experiments in urban planning. We can see Chennai region proceeding with march past. Chennai is the capital city of the state of Tamil Nadu, the state's largest city in area and population. It is the most prominent cultural, economic, educational center of South India. As we see Dehradun march ahead, Dehradun is the capital of the Indian state of Uttarakhand near the Himalayan foothills. It is located in the Doon Valley. The city is the gateway to several popular hill stations. Dehradun is a city for both business and leisure. Delhi, India's capital territory, is a massive metropolitan area. The city has many historical monuments and tourist attractions. केरल के दक्षिण पश्चिमी तट में कर्नाटक में यह कोची का फलता फूलता शहर, जिसे गॉड्स ओन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण में कोट्टायम और अलापुझा जिलों जैसे बैकवाटर हब के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब हमारे समक्ष उपस्थित हैं गुरुग्राम ग्राम के प्रतिभागी, जो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, विश्व प्रसिद्ध एक सीन गेंडे का भी निवास है। प्राचीन काल में इस नगर को प्रज्ञ ज्योतिषपुरा के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद में खेले जाने वाले सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट और एसोसिएशन फुटबॉल है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, राज्य न्यायिक अकादमी एवं राज्य विज्ञान संस्थान है।
जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगर भी कहा जाता है। राइफल शूटिंग जयपुर में एक बेहद लोकप्रिय खेल है। जम्मू भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक नगर है। यह जम्मू संभाग का सबसे बड़ा नगर है और साथ ही जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल के केंद्र के रूप में जाना जाता है। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। प्रशासनिक रूप से यह लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है। क्रिकेट, एसोसिएशन फुटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ और हॉकी शहर के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। खेल महाराष्ट्र में संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, लेकिन कबड्डी, फील्ड हॉकी, खो खो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी व्यापक रूप से खेले जाते हैं। पटना बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना के लोग भी खेल, खासकर क्रिकेट और हॉकी के दीवाने हैं, लेकिन फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आदि जैसे अन्य खेल भी यहाँ लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अब आपको रूबरू कराते हैं रायपुर संभाग से। रायपुर विशेष रूप से अपने स्टील बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। झीलों से लेकर मंदिर तक रायपुर में बहुत कुछ देखने को मिलता है। रांची प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची ने अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के दम पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर भी पुख्ता पहचान बनाई है। गोंडा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अब हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं सिलचर के प्रतिभागी। सिलचर, जिसका स्थानीय उच्चारण शिलचर है, भारत के असम राज्य के काछर जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सिलचर दुनिया के पहले पोलो क्लब और पहले पोलो मैच का स्थल है। अब हम देख सकते हैं तिनसुकिया संभाग को। तिनसुकिया भारत के असम राज्य में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता को सहेजे हुए यह स्थल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। वाराणसी वाराणसी या बनारस या काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। भगवान शिव और पार्वती का निवास वाराणसी की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। Now we can see Bhopal region, the capital of Madhya Pradesh state, central India. It is situated in the fertile plain of the Malwa Plateau, also known as the city of plains. Its name is a derivation of Bhojpal, a name constructed by Raja Bhoj in the 11th century.
போஸ்ட் கொடுக்க முடியாதா? என்ன வச்சு தான் நீங்கள் செலிபிரிட்டி ஆகிருக்கீங்க. செலிபிரிட்டி ஆக மாட்டா வைசாலி, நீ சத்தியமாக ஆக மாட்டேன். எனக்கு தெரியும். அது வைசாலி வைசாலி வைசாலி. Okay, and see, hi, 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 good, cute girls. Okay, சந்தோஷமா? What a proud moment to see young girls marching, ready to take on responsibilities of their respective region in the greatest sport which will be held in the coming days. Enjoy the games and chase your dreams. Dreams do come true, as said by Sachin Tendulkar. If you can believe it, the mind can achieve it. Plenty of values that help students to survive through life. With a sense of pride and elation on the inauguration ceremony of KBS 51st National Sports Meet 2022, I humbly invite our most esteemed chief guest for today, Mrs. Nidhi Pandey, IIS, Honorable Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, to declare the meet open. After this beautiful ceremony, I declare the 51st KBS National Sports Meet 2022-23 open. आप जो ये देख रहे हैं मुक्त गगन की ओर उड़ते हुए ये तिरंगे रंग में बैलून, ये 3 रंग का बैलून जो आकाश की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी वृद्धि और विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके लिए सारा आकाश इंतजार कर रहा है। तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। ये सारा मुक्त आकाश आपका इंतजार कर रहा है। खेलों के इतिहास में खेल ध्वज के ध्वजारोहण की परंपरा रही है। यह खेल ध्वज प्रतीक है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभागों की एकता का। इस खेल ध्वज के सम्मान में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभाग आने वाले 5 दिनों तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही यह ध्वज निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक भी है।
इन सब के अलावा एक खिलाड़ी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शब्दों से एवं अपने कृत्यों से किसी का अनादर न करे, अपने प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग न करे। एक खिलाड़ी में खेल भावना का होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में प्राण का। इसलिए खेल शुरू होने के पहले खेल में सम्मिलित हो रहे खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का रिवाज है। खेल शपथ नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक अनुशासनात्मक गतिविधि है। सभी खिलाड़ी खेल के नियमों का श्रद्धापूर्वक और खेल भावना के साथ पालन करें। इसी कारण खेलों में शपथ ग्रहण का प्रचलन शुरू हुआ। मैं पूर्वशा पारुई बेंगलुरु संभाग से पूर्वशा पारुई को आमंत्रित करती हूँ खिलाड़ियों को शपथ दिलाने के लिए। Region top 10. 25. We swear that we will participate in the National Sports Meet 2022, respecting and abiding by the rules that govern them in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our KPL. Jai Hind! Region about 10. March off. Band.